नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के मनियारा में आयोजित कुर्मी समाज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए महाराजगंज संसदीय सीट के निवर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी को जहां चाइना द्वारा पोषित बताया, वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि चुनाव के बाद केजरीवाल फिर से जेल में जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कार्य करते हुए बिना भेदभाव के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वहां पर फंसे 24,000 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी मोदी जी की सरकार ने युद्ध विराम करवा कर कराई। काशी कॉरिडोर के साथ सदियों पुराने मसले को हल करते हुए भगवान रामलला का मंदिर बनाकर सरकार ने यह संदेश दिया कि देश के विकास के साथ इसकी आस्था और परंपरा को बीजेपी ही जिंदा रख सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, जो 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाला देश बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत की पहचान एक कमजोर और मांगने वाले देश के रूप में होती थी, लेकिन मोदी जी की अगुवाई में देश मजबूत बना। पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन मोदी जी की अगुवाई वाली 10 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इस दौरान बस्ती जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, संत कबीर नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, पूर्व मंत्री और खजुनी विधायक श्रीराम चौहान, विधायक धनघटा गणेश चौहान, विधायक मेहंदावल अनिल त्रिपाठी, शहर चेयरमैन जगत जायसवाल, सेमरियावा प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद, खलीलाबाद प्रमुख प्रतिनिधि नित्यानंद, बघौली प्रतिनिधि बबलू सिंह, बीजेपी नेता वैभव चतुर्वेदी, लोकसभा संयोजक राम ललित चौधरी, अपना दल एस के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पटेल, वरिष्ठ नेता संजीव राय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक चौधरी सहित कुर्मी समाज के तमाम जिम्मेदार मौजूद रहे। 10,000 बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन आज भारत की वो हैसियत है, देश के सबसे प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति से भी वार्ता करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी वार्ता करते हैं और युद्ध विराम करा करके 24,000 बच्चों को लेकर भारत जाकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये भारत की स्थिति मोदी की है। भारत का अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर था। आज कहीं न कहीं कोविड जैसी महामारी और दुनिया में दो युद्ध जूझने के बाद भी आज भारत का स्थिति हमने सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बनने वाली देश बनाई और आज 5वें स्थान पर आए। मैं अर्थव्यवस्था की बात इसलिए कहूँ क्योंकि वित्त मंत्री हूँ। जिस गति से बढ़ रहा है, जो लक्ष्य है कि 2027 में 3रे स्थान पर आता है, क्योंकि जब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगा तब तक गरीबों का कल्याण नहीं होगा। आजादी के बाद भी इस देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर मत पड़ता है। लेकिन मोदी जी 2014 में आए हैं, तब से 2014 के बाद से कहीं न कहीं मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अगर आप देखें जो 60 साल से दुर्भाग्य था हमारा इस देश में गरीबों के लिए शौचालय तक नहीं। इस देश में अभी तक 60 साल में हर गांव तक बिजली है। आज मोदी जी ने संकल्प बताया कि गरीबों का कल्याण हमें करना है, तो बिना किसी भेदभाव, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वोट दिया हो, चाहे ना दिया हो, उसकी चिंता नहीं किया। जिस योजना को उठाया उसको कहीं ना कहीं समाप्ति की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ा लेना कि मकान देना है तो सबको देना है, शौचालय देना है तो सबको देना है, गैस देना है तो सबको देना है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देना है तो सबको देना है और बिना किसी भेदभाव के काम करने का। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हम सबको अपनी पहचान भी बनानी चाहिए कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हमको पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत एहसास किया है। 9वीं बार लगातार मुझे टिकट देने का था, 9वीं बार मुझे लगातार टिकट देने का था और भारतीय जनता पार्टी तो सभी समाज को लेकर के चलते करती है। आज कहीं ना कहीं देखिए तो हम सबको तो कहीं ना कहीं आरक्षण दिलाने में भी रोल भारतीय जनता पार्टी का ही है। सहयोगी दल थी, उस समय तक आरक्षण लागू हुआ था, मंडल कमीशन तब लागू हुआ था और सबसे बड़ा परवीन निशान है पंकज चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे। ये चुनाव कहीं ना कहीं हम देश के तकदीर और तस्वीर का फैसला कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आजादी के 60 साल तक देखो
तो एक परिवार एक पार्टी की सरकार इस देश में रहेगी। और अगर आप 10 साल देखो तो 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी इस देश का बाप जो संभाल रहे हैं, इन दोनों में अगर अंतर करोगे आप, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी बहुत सा काम बाकी है। अभी कुछ का मकान बनना बाकी है, कुछ का शौचालय बनना बाकी है, कुछ का पेंशन बनना बाकी है, बहुत काम बाकी भी। लेकिन जब आप तुलना करेंगे कि 2014 के पहले का भारत क्या था, 2014 के बाद का भारत क्या है, 2014 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और 2014 के पहले संत कबीर नगर की क्या स्थिति थी, जब आप मूल्यांकन करेंगे तब आपको समझ आएगा। 2014 के पहले भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में जाना, भारत एक मांगने वाला देश के रूप में था, भ्रष्टाचार के नाते कहीं न कहीं प्रसिद्ध था। 2014 के पहले कोई महीना नहीं बीतता था तो कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार देश के सामने उजागर होता। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 10 साल के भीतर जब से नरेंद्र मोदी देश का बागडोर संभाले हैं, देश में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी विरोधी ने भी हमारे नेता पे या हमारी सरकार पर लगाने की जरूरत नहीं करती। जिस देश की पहचान केवल मानने वाली देश है। अगर कोविड काल में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो बहुत बड़ा महामारी आया था, पूरा दुनिया कहीं ना कहीं चिंतित था कि भारत का क्या होगा, क्योंकि 140 करोड़ का यहाँ जनसंख्या है, कैसे भारत संभालेगा। और भारत के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, कैसे इसे दुनिया में फैलाने का काम करेंगे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, उनको संसाधन दिया, उनको सुविधा